कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कई दिग्गज नेताओं की बैठक के बाद सियासी घमासान मच चुका है। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले बीजेपी को हराने के लिए विपक्ष लामबंद होना शुरू हो गया है। बिहार की राजधानी पटना में विपक्षी दलों की बैठक में एकता देखने को मिली। हालांकि 2024 में बीजेपी को टक्कर देने में इस विपक्षी एकता के गठबंधन का असल इम्तिहान अभी बाकी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आकाश तक और मैं हूं आपके साथ आकाश राय। अभी 23 जून को बिहार के पटना में 15 विपक्षी दलों के नेताओं की बैठक उनके बीच मौजूद इस तीव्र इच्छा का संकेत देती है कि 2024 के आम चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ उनके अभियानों में समन्वय होना चाहिए। विपक्ष को घेरने के लिए भारतीय जनता पार्टी राजसत्ता का दुरुपयोग कर रही है। इस तरह के आरोपों की पृष्ठभूमि में नेताओं ने इस जुटान के महत्व पर बात की है। मसलन एसके स्टालिन ने इसे धर्मनिरपेक्षता लोकतांत्रिक भारत के पुनर्जन्म के लिए संयुक्त विपक्ष का युद्ध घोष करार दिया है। असल में पूरा विचार मंथन संभावनाएं खोजने पर केंद्रित था और यह आयोजन कोई साझा रणनीति बनाने से ज़्यादा दिखाने के लिए था। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कांग्रेस की हालिया जीत ने एकता की कोशिश पर मिला जुलाकर असर डाला है। तेलंगाना की भारत राष्ट्र समिति BRS जैसी कुछ क्षेत्रीय पार्टी अब भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा कांग्रेस से खतरा महसूस कर रही है। उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी और पश्चिम बंगाल की तृणमूल कांग्रेस जैसी पार्टियां चाहती हैं कि कांग्रेस उनके लिए मैदान छोड़ दे या फिर हर निर्वाचन क्षेत्र में एक साझा उम्मीदवार देने के लिए माताहत की भूमिका में रहे। एकता की इस कोशिश में अगुवा जदयू प्रमुख और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस समय अपनी लोकप्रियता या विश्वसनीयता के शिखर पर नहीं है। किसी गठबंधन की केमिस्ट्री और समीकरण उसके गणित से अलग होती है। जैसा कि पिछला अनुभव दिखाता है कि पार्टियां या नेता के साथ आने भर से मतदाता अपने आप साथ नहीं आ जाते हैं। अगर किसी तरह भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अकेला साझा उम्मीदवार देने का मुश्किल लक्ष्य हासिल कर लिया जाए तो भी विपक्ष के लिए जीत की कोई गारंटी नहीं होगी। समय के साथ पार्टियों के लिए अपना विचार बदलना स्वाभाविक है, लेकिन मतदाता इतने चतुर हैं कि वे बदली हुई राय विकसित होने और अवसरवाद के बीच फर्क कर सकते हैं। यह आम आदमी पार्टी के एक बढ़िया उदाहरण है, जिसने इन तमाम विपक्षी नेताओं को तोहमत लगाई, लेकिन अब अपनी सत्ता बचाने के लिए उन्हीं का समर्थन तलाश रही है। विभिन्न विचारधाराओं को आगे बढ़ाने वाली पार्टियों को एक सूत्र में बांधने के लिए कुछ व्यापक सिद्धांत का होना भी जरूरी है। संघवाद और धर्मनिरपेक्षता विपक्ष को एकजुट करने वाला सिद्धांत हो सकते हैं और यहाँ एक बार फिर आपको ढूल मूल रवैया हमें काफ़ी कुछ बताता है। जिन नेताओं के खिलाफ भ्रष्टाचार के भरोसे लायक आरोप लगे हैं, उन्हें धर्मनिरपेक्षता और संघवाद के नाम पर बचाने की कोशिश को जनता शायद अच्छी नज़र से न देखे। भारतीय जनता पार्टी की जातियों और उसके समस्याग्रस्त एजेंडे पर उंगली उठाते समय विपक्षी पार्टियों को भी आत्मलोकन करना होगा और जनता का भरोसा जीतने के लिए सुधारात्मक कदम उठाने होंगे। उन्हें आगामी महीनों में भाजपा द्वारा संभावित बहुआयामी जवाबी कार्रवाई के लिए भी तैयार रहना होगा। विपक्षी दलों की पटना में हुई बहुप्रतीक्षित बैठक तत्काल कोई नतीजा देती हुई नजर नहीं आ रही है। बैठक के बाद मीडिया को बताने के लिए कोई भी कुछ बड़ा निष्कर्ष इन नेताओं के पास नहीं था, ले देकर के यही कह सकें कि उनके बीच बातचीत और विचार विमर्श का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। इस बीच में अगली बैठक शिमला में करने की बात जरूर